हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को विज्ञान की कुछ जानकारियां देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। इसकी परिभाषा है प्रयोगों, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें देखो प्रयोग का मतलब विज्ञान में सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन इसमें होते हैं। निरीक्षण का मतलब जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें देखा करते हैं कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है, किस किस समय क्या क्या परिवर्तन होता है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इसे हम लोग निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण का मतलब होता है अच्छे तरीके से उसकी देख रेख करना। एवं निष्कर्ष का मतलब होता है हम लोग प्रयोग के दौरान अंतिम में देखते हैं क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ। शुरुआत में यह कैसा था और अब जब हम प्रयोग किए हैं तो लास्ट में कैसा हो, उसे निष्कर्ष कहते हैं। पर आधारित क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस में एक के बाद एक जैसे सीढ़ी होती है एक के बाद, ऐसे विज्ञान के जो विज्ञान में हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्रमबद्ध रहता है, एक के बाद एक स्टेप होता है। सुव्यवस्थित मतलब उसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ये नहीं एक स्टेप दो स्टेप को लिख दिया गया उसके बाद फिर अच्छा कोई व्यवस्थित नहीं किया गया। सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट, अच्छे तरीके से क्लियर हो और स्पष्ट हो, शुद्ध हो, ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार आज हमारे पूरे विश्व में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, हमारे साइंटिस्ट और WHO के साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं। तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उन पर जो वैक्सीन बनाया जाता है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी और ढेर सारी वैक्सीन बनाई जाती है, तो उसका प्रयोग करते हैं। मतलब उन्हें डोज देते हैं, जितने 2 दिन 3 दिन 4 दिन का डोज होता है। डोज देने के बाद उनका निरीक्षण करते हैं कि पहले डोज में उसमें उन मरीजों में क्या परिवर्तन हुआ, दूसरे डोज में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे उनकी बीमारियां ठीक होती हैं, उनके शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, ये निरीक्षण होता है। निष्कर्ष जब डोज पूरा हो जाएगा तब साइंटिस्ट लोग देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकला। हाँ, मरीज ठीक हो गए और ठीक हुए तो कितने % ठीक हुए, ये निष्कर्ष होता है। पर आधारित क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक जैसा निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद लिख देंगे कि इस तरीके से हमने इसको यूज किया तो ये वैक्सीन सक्सेस हो गई, सफल हो गई। सुव्यवस्थित, अच्छे तरीके से उसे व्यवस्थित करेंगे, क्या क्या उसमें पड़ा और कैसे कैसे यूज किया। और सुस्पष्ट का मतलब अच्छे तरीके से उसे मार्केट में उपलब्ध करा देंगे। और हमारे साइंटिस्ट उसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। भगवान करे थोड़ी दिन में उसकी वैक्सीन आ जाए। तो ये विज्ञान पर आधारित है, जो विज्ञान में ये लोग साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं। तो ये विज्ञान की परिभाषा हुई। उसके बाद विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। आप लोग जब बड़े क्लास में जाएंगे तो विज्ञान के ढेर सारे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस समय मुख्यतः हम आप लोगों को 3 भागों में 3 पार्ट का ही अध्ययन कराएंगे। जो इसके 3 मुख्य भाग हैं वो पहला है भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, दर्पण, बल तथा दरों से उसकी क्रियाओं और पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे जल, चुंबक, प्रकाश, चुंबक आदि। अब देखो भौतिक विज्ञान में क्या बताया गया है कि वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। अब आप लोग जानते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या हैं। जैसे ऊर्जा कई प्रकार की होती है। देखो पवन ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, उष्मीय ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। इस तरह से ढेर सारी ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा के जितने ही स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं वो भौतिक विज्ञान में करते हैं। दर्पण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, गोलीय दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो ये सब किस में आता है,
ये सब आता है भौतिक विज्ञान में। बल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल, लॉरेंज बल, घर्षण बल, आर्किमिडीज बल, उत्प्लावन बल, ये सब बल के बारे में किसमें, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। दरों के विभिन्न स्वरूप, दरों में जैसे जैसे बल लगता है दरों अपना स्टेट चेंज करता है, ये सब भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। और पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब उसके बाहरी रूपरेखा, हाँ उसके बाहरी में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसका रंग कैसा हुआ, रूप कैसा, उससे बाहर के परिवर्तन हुआ, ये होता है भौतिक गुण का अध्ययन किया जाता है, तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखो भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं ये अलग अलग हैं। जैसे इसमें गैलीलियो है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इन्होंने खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया और खगोलीय पिंडों के बारे में बताया, उल्का पिंडों के बारे में बताया, सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों के बारे में बताया, तो गैलीलियो उसके आविष्कार हो गए। सर आइजैक न्यूटन के बारे में सबको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया है न्यूटन ने और न्यूटन ने गति के समीकरण निकाले हैं। और फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या, ऊर्जा का समीकरण दिया हुआ है, E = mc² दिया है। ऊर्जा का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था, E = mc²। ये किसका समीकरण है, आइंस्टीन ने जो ऊर्जा का समीकरण कर दिया था। और CV रमन भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। कौन, CV रमन, जिन्होंने क्या दिया था, रमन स्पेक्ट्रा। इन्होंने रमन स्पेक्ट्रा दिया था। इसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारे भौतिकी वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक हैं। जगदीश चंद्र बसु भारत के वैज्ञानिक हैं। तो भौतिक विज्ञान में उसके अलग अलग खोज के अलग अलग वैज्ञानिक हैं। फिर आता है दूसरा भाग, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्था, उनके गुणों एवं उनके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखो रसायन विज्ञान में क्या है, हम लोग पदार्थ के भौतिक अवस्था मतलब उसके भौतिक बाहर में क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बाहरी अवस्था में, ये अध्ययन करते हैं। और इसके साथ उनके गुण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पहले उसका गुण कैसा था, मीठा था, खट्टा था, अब उसका गुण कैसा हो गया, उसके गुणों के बारे में भी अध्ययन होता है। और उनके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं में भी अध्ययन करते हैं। तो किस में आ जाता है, रसायन विज्ञान में आ जाता है। देखो जो रसायन, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले मिस्र में हुई थी। मिस्र की कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया का मतलब होता है काला रंग या काली मिट्टी। मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया, काला रंग या काला मिट्टी होता है। अब देखो जो इसमें जैसे हम लोगों ने रसायन विज्ञान में पढ़ा है, जैसे हाइड्रोजन H, ये क्या है, एक गैस है, सबसे हल्की गैस है। और ये गैस, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, ये क्या है, गैस है, ये जलने में एक ज्वलनशील गैस है। जब दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, H2O, जो क्या है, जल है, मतलब द्रव है जो आग को बुझाता है, ये भी कुछ ज्वलनशील गैस है। तो ये जब इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो किस में आता है, रसायन विज्ञान में आता है। उसके बाद फिर आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान इंग्लिश में इसे बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के आंतरिक एवं बाह्य भागों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें पेड़ पौधों के आंतरिक भाग में क्या परिवर्तन होते हैं, जो उनके अंदर होते हैं, जो उसके तने होते हैं, जो उसमें हरित लवक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो आंतरिक भाग में क्या परिवर्तन होते हैं और बाह्य भाग में क्या परिवर्तन होते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। तो इसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं। देखो जीव विज्ञान जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ। दूसरा शब्द है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ स्टडी, मतलब जब किसी के जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो देखिए इस तरीके से जो भौतिक विज्ञान के जनक के गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन है। रसायन विज्ञान के जनक
लेवार्सियो को माना जाता है, लेवार्सियो। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लैमार्क योम ट्रेवेनियस ने दिया था। कौन? लैमार्क योम ट्रेवेनियस ने दिया था। तो ये हो गए इनके परिभाषा। ये कुछ तत्व हैं और उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखे हुए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिन बच्चों को साइंस में बहुत ज़्यादा तेज होना है वो इन्हें याद कर ले और पढ़ ले। जैसे पहले तत्व का नाम है हाइड्रोजन, इसका संकेत H है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 1 होता है। दूसरे तत्व का नाम है हीलियम, हीलियम का संकेत He है, परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 4 है। लिथियम का संकेत Li है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु भार 6 है। बेरिलियम का संकेत Ve है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका परमाणु भार 9 है। बोरान का संकेत B है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है, इसका परमाणु भार 10 है। कार्बन का संकेत C है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु भार 12 है। नाइट्रोजन का संकेत N है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है और इसका परमाणु भार 14 है। ऑक्सीजन का परमाणु संकेत O है और इसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार 16 है। इसी तरीके से फ्लोरीन का संकेत F है, इसका परमाणु क्रमांक 9 है और इसका परमाणु भार 18 है। नियान का परमाणु संकेत Ne है, इसका परमाणु क्रमांक 10 है और इसका परमाणु भार 20 है। सोडियम का संकेत Na है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 22 है। मैग्नीशियम का संकेत Mg है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है और परमाणु भार 24 है। एल्युमिनियम का परमाणु संकेत Al है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है और परमाणु भार 26 है। सिलिकॉन का संकेत Si है, इसका परमाणु क्रमांक 14 है और परमाणु भार 28 है। फास्फोरस का संकेत P है और परमाणु क्रमांक 15 है, परमाणु भार 30 है। सल्फर, इसे गंधक भी कहते हैं, इसका परमाणु संकेत S है, इसका परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है। क्लोरीन का परमाणु संकेत Cl है और परमाणु क्रमांक 17 है और इसका परमाणु भार 35 है। आर्गन का परमाणु संकेत Ar है, परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 39 है। पोटेशियम का संकेत K है और परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 39 है। कैल्शियम का संकेत Ca है, परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार 40 है। स्कैंडियम का Sc है और परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु भार 44 है। टाइटेनियम का Ti है, परमाणु क्रमांक 22 है और परमाणु भार 47 है। वेंडेनियम का परमाणु क्रमांक 23 है और परमाणु भार 40 है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है और परमाणु भार 51 है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 है और परमाणु भार 54 है। लोहा, जिसे फेरस कहा जाता है, परमाणु क्रमांक 26 है और परमाणु भार 55 है। कोबाल्ट, जिसे CO कहा जाता है, परमाणु क्रमांक 27 है और ये